अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आज जो बात मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी वो सोचकर भी मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तब उन्होंने एक आइडियल मुस्लिम का एक अलग ही पिक्चर पेंट किया। एक आइडियल मुस्लिम कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके लिए क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हराम है, क्या हलाल है, हर चीज बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने दुनिया को समझाई। और कुछ मोमिन ऐसे निकले जो उनके साथ थे, सहाबा, उसके आगे चल के वली अल्लाह है दुनिया में। न जाने कितने लोगों ने इस्लाम को आगे करने में अपनी जानें तक गवा दी। लेकिन आज हम जो मुसलमान हैं, आज जो हमारी कौम है, जो हमारी नबी की उम्मत में से कुछ लोग हैं, मुझे उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं, क्योंकि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुस्लिम का पिक्चर पेंट किया था, वो लोग तो उससे भी आला दर्जे के निकले। शर्म आती है आज देखकर कि मुसलमान नशे में धुत रहता है। ये नशा, ये ड्रग्स, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती है। ड्रग्स लेने के बाद आप अपने आप को मुसलमान कहते भी है, इस चीज से ज्यादा अफसोस होता है। अब समझ में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आधी पौनी जिंदगी उम्मत के लिए, मगफिरत के लिए क्यों गुजार दी। शायद वो जानते थे कि उनकी उम्मत में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो इस्लाम का, मुसलमान होने का नाम मिट्टी में मिला देंगे। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे नशों में आप धुत रहते जिसके लिए हुजूर ने कभी इजाजत ही नहीं दी थी। नशा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, आपकी आने वाली नस्लों तक को तबाह कर लेता है। और इसे हर तीसरा चौथा बंदा आजकल बड़े ही आराम से और शौक से लेता है। मुस्लिम और ड्रग्स, इसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और आज जब मैं अपने ही शहर में देखती हूँ कि जवान से लेके बूढ़े से लेके हर उम्र के लड़के कोई ना कोई नशे में इतने एंगेज्ड है कि उन्हें अपनी जिंदगी, उनकी आने वाली नस्लें और हमारी नबी की कही हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़े ही शान से जुम्मे के दिन निकल जाते हैं जब्बा लहंगा पहनकर अपने आप को मुसलमान दिखाने के लिए। मुझे महज 8-10 साल हुए इस्लाम में आकर, मैं गैर से ईमान लाई हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ हराम और हलाल के बीच का फर्क। आपको अल्लाह ताला ने माँ के पेट से ईमान नसीब किया है। जब आप अपनी माँ की कोख में थे ना, तब से आपके लिए ईमान, इस्लाम लिख दिया गया था। तो भी आपको हराम और हलाल के बीच का फर्क नहीं पता। आप मदरसों में पढ़े, आप मस्जिदों में गए हैं, आप जानते हैं इस्लाम क्या सिखाता है, आप जानते हैं हुजूर पाक की हदीसें क्या बयान करती है, उसके बाद भी आप नशों में धुत रहते। और एक मुसलमान होकर या तो आप नशा छोड़ दीजिए और अल्लाह की तरफ मुड़ जाइए, या तो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दीजिए। नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। अखलाक ऐसे होने चाहिए, उसका रवैया ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज, कम से कम कुछ क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में हमारे हुजूर ने बयान किया था। मैं जानती हूँ कि हर इंसान नेक नहीं हो सकता 100%, कोई ना कोई गुनाहों में धुत रहता है इंसान। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी कोशिश करे अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाने की, अल्लाह के लिए कुछ ऐसी आदतें छोड़ने की जिसके लिए दोज़ख फिक्स हो चुकी है, जहन्नुम फिक्स हो चुकी है। लेकिन अल्लाह बड़ा ही रहम वाला है। उसकी रहमत के किस्से तो आप बचपन से सुनते आए होंगे ना, क्योंकि आप तो पैदाइशी मुसलमान हैं। उसके बाद भी आप ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको देखकर हमारे हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी। आपको फर्क नहीं पड़ता कि जो अल्लाह आपको 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, आपको जब नशे में घर आते हुए देखता होगा तो क्या गुजरती होगी कि ये है मेरा बंदा जिसे मैंने ईमान नसीब किया था, ये है मेरा बंदा जिसकी मगफिरत के इंतजार में मैं हूँ। अल्लाह ताला इंतजार करता है अपने बंदे का उसकी तरफ लौटने का, और आप ये कर रहे हैं। एक बार अपने आप को आईने में देखे कि आप वो मुसलमान हैं जिसके लिए हुजूर ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने लोगों से लड़ाई की। ये इस्लाम आप दिखाना चाह रहे हैं लोगों को?
आप एक बार ये सोचिए कि जिस तरीके के आप नशे की हालत में जब आप घर लौटकर जो सुलूक आप अपनी बीवी के साथ करते होंगे, एक बार आपकी बीवी की जगह अपनी बेटी को इमेजिन करिए और खुद की जगह अपने दामाद को इमेजिन करिए। क्या आपको लगता है कि जो सुलूक आप अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, आप अपनी बेटी के साथ होता हुआ बर्दाश्त कर पाएंगे? या जो नशे आप ले रहे हैं वो अपने दामाद को लेते हुए देख पाएंगे? अभी भी वक्त है। जहन्नुम की आग तो आप लोगों के लिए तय ही है, लेकिन अल्लाह बहुत रहम वाला है। अपने आप को बेहतर मुसलमान बनाने के लिए ये रास्तों को छोड़ दीजिए, या तो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दीजिए। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के बारे में सुनकर, हर तीसरे चौथे इंसान के बारे में सोचकर, जो गांजा, चरस, ये सारी चीजें इतनी आसानी से, और न जाने कौन कौन से अजीब ड्रग्स जो आपकी पूरी नस्लें तक बर्बाद कर सकता है, ऐसे ड्रग्स में मशगूल हो गए हैं। आप लोग सोसाइटी में दीमक की तरह रह रहे हो। अपने आप को सुधार लीजिए, क्योंकि आप पूरी नस्लें बर्बाद कर दोगे। आप वो सारी मेहनतें जो एक मुसलमान कोशिश करता है कि मैं एक आइडियल मुस्लिम बनूं, लेकिन आप जैसे मुसलमानों को देखकर पूरी कौम का नाम खराब होता है, पूरे इस्लाम का नाम खराब हो रहा है। निकल जाइए उन रास्तों पे से। एक बार अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ा के देखिए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला आपको पूरी तरह अपनी तरफ खींच लेगा। आप अल्लाह के लिए तौबा करिए। आप लोग तौबा करिए इस नशे के रास्ते से। तौबा करने वाला इंसान अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है। वो रहमत वाला है, वो तुम्हें माफ कर देगा। छोड़ दीजिए ये सारी चीजें। एक बार सोचिए कि क्या मैं वो मुसलमान हूँ जिसके लिए मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितनी रातों में रो रो कर दुआएं मांगी थी। क्या मैं वो मुसलमान हूँ जब हशर के मैदान में जब हुजूर पाक अपनी उम्मत के लिए मगफिरत के लिए हाथ फैला के तब भी खड़े होंगे? क्या मैं उस लायक हूँ कि मेरे हुजूर मेरे लिए हाथ फैलाकर अल्लाह ताला के सामने खड़े हो सके? सोचिए इस चीज के बारे में और बदलिए खुद को और बचा लीजिए मुसलमान नस्लों को।